नमस्कार। आप देख रहे हैं स्टेट अपडेट। मैं हूं राजेंद्र कानूंगो। मेरे साथ प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर शिशिर उपाध्याय उपस्थित हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं। और स्टेट अपडेट में जैसा कि आप जानते हैं, हम प्रतिदिन कुछ नई सामग्री लेकर के, नए विषय को लेकर के आपके साथ आते हैं, जिस पर हम चर्चा करते हैं। तो आज हमने साथियों विषय चुना है कि ये जो जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में खास करके दो दल हैं जो ज़्यादा प्रभावी हैं, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस। तो कांग्रेस के नेता भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं। तो क्या उनको अपनी पार्टी रास नहीं आ रही है, या ये वहाँ पर अपनी कोई नई भूमिका तलाश कर रहे हैं? मैं डॉक्टर शिशिर उपाध्याय से अनुरोध करूंगा कि इसके ऊपर हमारे स्टेट अपडेट के जो दर्शकगण हैं उनको कुछ विस्तार से बताएं कि ऐसा आखिर क्यों हो रहा है और इससे उनको क्या लाभ होने वाला है और पार्टी को क्या लाभ और हानि हो सकती है। नमस्कार सर। चूँकि आपने जो बात की है बहुत सामयिक है। चुनाव जैसे नज़दीक आते हैं, इस तरीके के राजनीतिक दल के कार्यकर्ता छोटे हों या बड़े हों, अपना वो हवा का रुख देख के दर बदल करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि बुंदेलखंड क्षेत्र में जो धनोरा जी हैं, ये पहले भारतीय जनता पार्टी में ही थे और भारतीय जनता पार्टी में रहने के बाद कुछ स्थानीय मुद्दों पर वहाँ के स्थानीय जो विधायक हैं, जो केंद्र राज्य सरकार में मंत्री भी हैं, उनसे किसी मुद्दे पर विरोध हुआ था और जिसके कारण उनको पार्टी से ऐसा माना जाता है कि निकाल भी दिया गया था, निष्कासन कर दिया गया था। और उनको संरक्षण देने की बात वहीं के बुंदेलखंड के एक मंत्री ने कि एक मुख्यमंत्री जी से और संगठन में शिकायत हुई थी, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष से शिकायत हुई थी कि एक मंत्री जी विरोधी को जो भाजपा से निष्कासित हो चुका है उसको संरक्षण देते हैं और ये बहुत गलत है। इसमें तीनों मंत्री, बुंदेलखंड के तीनों मंत्रियों में आपस में काफ़ी रस्साकसी भी हुई थी। कल जिस तरीके से धनोरा जी का कांग्रेस में शपथ ग्रहण समारोह हुआ और लगभग 1000 गाड़ियाँ सागर से यहाँ पर आईं और इतना सुर्खी विधानसभा क्षेत्र के कोई भी ग्राम पंचायत से 2-2, 3-3 गाड़ियाँ हर हाल में यहाँ आई और जितना भारी जन समर्थन यहाँ कांग्रेस कार्यालय में बड़ी बड़ी सभाओं में नहीं होता है, उतना बड़ा आयोजन यहाँ पर सुर्खी के विधानसभा क्षेत्र के लोगों ने ये किया। ये धनोरा जी कांग्रेस में आए और कांग्रेस के प्रत्याशी हो सकते हैं। इससे फर्क तो ये पड़ता है कि जो अभी खुरई जो वहाँ से आपके स्थानीय स्तर पर धनोरा जी के क्षेत्र से जो लोग अभी सत्ताधारी दल के हैं और मंत्री भी हैं, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में वो प्रभावित होंगे और इसका असर जरूर पड़ेगा। दूसरा जो डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के क्षेत्र से हैं, वो संघ के बहुत कर्मठ कार्यकर्ता, 40 साल संघ में उन्होंने अपना दिया है और वो भारतीय जनशक्ति से उमा भारती जी के टिकट पर चुनाव भी लड़े थे, उमा भारती जी की समर्थक पार्टी से, और उसके बाद उनका फिर से भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश भी हो गया था। लेकिन अपनी उपेक्षा से उनके साथ भी भारी जन समर्थन रहा और भारतीय जनता पार्टी में वो उपेक्षा महसूस कर रहे थे और कल वो कांग्रेस में शामिल हुए। यह कुछ अन्य लोग भी शामिल हुए हैं, उसमें सागर क्षेत्र से, ग्वालियर क्षेत्र से, उज्जैन क्षेत्र से, इंदौर क्षेत्र से बहुत सारे, एक बहुत सूफी गायक गजलकार भी पार्टी में शामिल हुआ कांग्रेस में। ये सब चलता रहता है। बस देखना ये होगा कि इनका जन समर्थन कितना है, इनको कितना पब्लिक का सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें आज ही एक स्टेटमेंट मैंने देखा था और एक नेताजी बोल रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के जितने असंतुष्ट हैं, जिनको टिकट नहीं मिल पाएगा, उसको सपा, बसपा, आम आदमी पार्टी और दूसरे अन्य राजनीतिक दल टिकट देने की स्थिति में होंगे। तो ये जनता भी जानती है। लेकिन एक चीज़ बहुत मायने रखती है। पहले हम ये कहा करते थे कि दल बदल करने वाले पर जनता मदद नहीं करती, दल बदल करने वाले। लेकिन 2020 में जब ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के साथ कांग्रेस से जीते सारे विधायक अचानक भारतीय जनता पार्टी में आ गए थे और उन्होंने इस्तीफा दे दिया था और फिर से चुनाव जीता और सब भाजपा के टिकट पर जीत गए थे, तो ये माना जा रहा था कि ये सत्ताधारी दल के मदद के कारण जीते हैं, सत्ता के रसूख के कारण जीते हैं। लेकिन अब आम चुनाव है
अब दल बदल जो भी करके आएगा वो जनता का आशीर्वाद के साथ साथ उसकी कितनी क्षमता है, उसकी कितनी ताकत है, उसको कितना जन समर्थन है, यह होगा। इससे हालांकि भारतीय जनता पार्टी कमज़ोर हुई है, कांग्रेस मजबूत हो रही है और कांग्रेस की तरफ जिस तरीके से लोग आ रहे हैं वो ऐसा लगता है कि उन्हें उम्मीद है कि आने वाले समय में कांग्रेस बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। लेकिन यह चुनाव का समय है, ये चलता है। देखना तो यही होगा कि नवंबर में 2023 के नवंबर में जो आम चुनाव होंगे उन चुनाव में जनता किसको स्वीकार करती है, किसको अस्वीकार करती है। बिल्कुल। अभी मध्य प्रदेश की यदि बात करें हम तो पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश जोशी जी के सुपुत्र ने भी भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके और कांग्रेस ज्वाइन किया है। अब देखते हैं उनका भी वहाँ के स्थानीय मतदाताओं पर क्या प्रभाव पड़ता है और स्थानीय राजनीति पर भी उसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो इस प्रकार से ये जो दल बदल जिसको कहें हो रहा है, कार्यकर्ता इधर से उधर जा रहे हैं, इसका विशेष प्रभाव अभी वर्तमान में यदि कांग्रेस को मिलता है, जैसा कि समझा जा रहा है कि लोग कांग्रेस की सरकार बनेगी ऐसा मान करके कांग्रेस की तरफ जा रहे हैं, तो ये भी हो सकता है कि कांग्रेस इस भ्रम में हो कि लोगों की नाराजगी बीजेपी से है और कांग्रेस की सरकार ना बने और भारतीय जनता पार्टी वापस सत्ता में आए और भारी बहुमत के साथ आए, तब इन कार्यकर्ताओं को ये दुख होगा कि जो हमने स्टेप उठाया था जो दल बदलने का, वो हमारा गलत था। अभी इसको आप उपसंहार करें इस चर्चा को अपने शब्दों के साथ कि ऐसा कैसे होगा और क्या आखिर होने वाला जी है। बिल्कुल सर, राजनीति में सब कुछ संभव है और नेता ये कहते हैं कि हमारी कोई स्थायी दुश्मनी नहीं है, सत्ता के लिए वो कहीं भी जा सकते हैं। और अगर जिस तरीके से, मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बहुत लोकप्रिय हैं और बहुत तेज़ी से वो गांव-गांव में अपनी पैठ, जैसा लोग मान रहे थे कि बहुत नुकसान हो रहा है, ऐसा नहीं है। फिर से एक बार रिवाइव कर गई है भारतीय जनता पार्टी और शिवराज सिंह चौहान के कारण करा है और बहुत ज़बरदस्त जन समर्थन मिल रहा है। तो कांग्रेस को ये मुगालता हो सकता है कि उसकी सत्ता आ रही है, लेकिन इसमें शिवराज सिंह चौहान रात दिन मेहनत कर रहे हैं, पूरी टीम मेहनत कर रही है उनकी। और इसका फायदा ये जो हारेंगे या भाजपा में गए, कांग्रेस में गए, ये सत्ता के साथ जाते हैं, ये बिन पेंदी के लोटे होते हैं और नैतिकता नहीं है, वो तुरंत इधर आ जाएंगे, भाजपा में आ जाएंगे। बिल्कुल। इस प्रकार इस दल से उस दल में और उस दल से इस दल में आने का सिलसिला जो है ये चालू है और भविष्य में भी चलता रहेगा, ऐसा हम समझते हैं। पर असलियत जो है वो चुनाव के परिणाम बताएंगे कि इनके निर्णय सही थे अथवा गलत थे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज की चर्चा समाप्त करता हूं और उपाध्याय जी का मैं आभार व्यक्त करता हूं। और साथ ही यदि आपको ये चर्चा पसंद आई हो तो कृपा करके इसे आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और मुझे दें आज्ञा। नमस्कार।